हर हर महादेव, घर घर महादेव। अभी तो सावन शुरू हो गया है, सावन हर शुरू हर हो हर गया जगह है, मंदिर महादेव मिले, का हर जगह दिन शुरू शिवालय हो गया मिले। है भक्तों। अब घर घर महादेव है और हर हर महादेव है। और इस महादेव इस सावन तो एक महीना महादेव हमारे साथ रहने वाले हैं। खुद धरती पर आके अपने भक्तों के दुख को दूर करते हैं महादेव। ये सच है, ये सत्य है और सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। हम सब जानते हैं कि महादेव करुणादयी हैं, महादेव बड़े दयालु हैं। हम सब जानते हैं कि उनसे हर कोई इच्छा पूर्ति कर सकता है, मांग सकता है। हमारे पिता हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे सर्वस्व हैं। अगर हम उनसे नहीं मांगे तो कौन मांगेगा। सब जगह मंदिर इंसान नहीं जा सकता, सब जगह शिवालय में नहीं जा सकता। जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, शिवालय नहीं जा सकते हैं तो सोचते हैं मंदिर कहाँ जाऊँ, तो लोग घर पे ही पूजा कर लेते हैं। अभी तो प्रदीप मिश्रा जी ने भी कहा है कि घर में शिवलिंग बना के आप पूजा कर सकते हो, जैसे पार्थिव शिवलिंग बना के आप पूजा कर सकते हो। जैसे कि गमले में आपका घर में गमला है, जैसे समी का पेड़ हो गया उसका गमला हो सकता है, या कोई और पेड़ हो गया उसका गमला हो सकता है। तो गमले के नीचे आप शिवलिंग, गमले में आप जो मिट्टी रहती है भोलेनाथ के नाम के आप शिवलिंग बना सकते हो उसमें गमले में। और जो भी सामग्री आपके घर में हो, फूल है, पत्ती है, बेलपत्र है, धतूरा है, नहीं है तो भी चलेगा, है तो भी चलेगा। महादेव को जो भी आपके घर में है, जो भी आप पूजा पाठ के लिए यूज़ करते हो, घर में जो भी सामग्री आपके पास है तो आप महादेव को अर्पित कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 56 चीज़ लेके आऊँ तो मैं चढ़ाऊँ अपने प्रभु को तो ही खुश होंगे। महादेव तो भाव के भूखे हैं। पार्थिव शिवलिंग का देखिए मैंने निर्माण किया है, ये आप देख सकते हैं। मैंने घर पे ही, मेरा गमला था उसमें मिट्टी थी तो मैंने कुछ बाहर से नहीं लेके आया है। उसमें पेड़ भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी है। तो मैंने गुलेर के फूल की मिट्टी थी तो मैंने वो मिट्टी को निकाला और शिवलिंग मैंने निर्धारित कर दिया। आज सावन का पहला सोमवार है, 30 तारीख से ही सावन सोमवार लग गया है तो मैं 30 तारीख से ही पार्थिव शिवलिंग हर रोज़ बनाती हूँ और उनका पूजन करके उनका विसर्जन इसी में ही कर देती हूँ भक्तों। तो दोस्तों ये क्या है ना कि ये बहुत छोटी सी प्रक्रिया है कि आप घर बैठे आप पूजा कर सकते हो, पाठ कर सकते हो। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, मंदिर नहीं जा सकते हैं, मंदिर बहुत दूर है, तो हम इस समय क्या करना चाहिए। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का आप निर्माण आप घर के किसी भी गमले में आप कर सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे कर सकते हैं, या कहीं पेड़ हो बड़ा तो उसके नीचे मिट्टी उठा के आप शिवलिंग का आकार दे के कर सकते हैं। नहीं है तो हल्दी का शिवलिंग बना के कर सकते हैं। तो सब मैंने किया और फिर उसके बाद मैंने गई पूजा पाठ करके, मैंने फिर मंदिर गई। मंदिर में अपने भोलेनाथ की आज मेरा व्रत है, सभी लोग आज व्रत होंगे तो सब लोग व्रत रहते तो ऑफकोर्स मंदिर जाते हैं। मेरा शिवालय बहुत नज़दीक में है तो मैं मंदिर चली गई, क्योंकि घर पे पूजा करने पार्थिव शिवलिंग के बाद मैं मंदिर जाना चाहती थी तो मैं मंदिर गई। वहाँ पे भगवान को अपने, भोलेनाथ को अपने आज बेटे के साथ गई थी मंदिर, क्योंकि इसके पापा आज काम पे गए हैं, छुट्टी नहीं है तो वो काम पे गए हैं। तो आज अपने बेटे के साथ आज मंदिर गई हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगता है शिवालय में आके, बहुत सुकून मिलता है। अपने प्रभु को जल चढ़ाओ, जो भी मेरे पास है घर पे, कुछ ज़्यादा चीज़ लेके नहीं गई थी मैं, सिर्फ हल्दी है, हल्दी तो नहीं चढ़ाते हैं और कुमकुम भी नहीं चढ़ाते, हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाती हूँ मैं। फूल है, अक्षत है और गुलाब जल है और गंगा जल है। जल में सब अर्पित करके मैं जल चढ़ा रही हूँ। मैंने एक तांबे के लोटे में गंगा जल डाला हुआ है और उसमें कमलगट्टा डाला हुआ है और अक्षत डाला हुआ है, सेंट डाला हुआ है और सब कुछ डाल के मैं अर्पित कर रही हूँ। और एक छोटे से लोटे में मैंने दूध, दही, मिश्री, पंचमृत का जो भी होता है मैं वो अर्पण प्रभु को किया मैंने। साथ में मेरा बेटा भी है जो साथ में हम पूजा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है कि सावन का सोमवार मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्रिय त्यौहार है मेरे लिए। और एक भोले भक्त के लिए तो समझ लो कि अमृत है, अमृत है भाई, अमृत। एक प्रभु का नाम लेना और अपने राधे का नाम लेना, अपने जिस हम भगवान को मानते हैं और उनका दिन आ जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है।
जैसे हर कोई अलग अलग प्रभु को मानता है, जिसको जैसे कोई शिव को मानता है, कोई कृष्णा को मानता है, बस सब तीनों एक ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं। तीनों का नाम लोगे आप तो तीनों एक में ही समाया हुआ है, कोई अलग नहीं है। ब्रह्मा भी एक है, विष्णु भी एक है, महेश भी एक है, तीनों एक है। तीनों एक दूसरे के आराध्य, तीनों एक दूसरे की पूजा करते हैं, तीनों एक दूसरे का नाम लेते हैं, मंत्र जपते हैं। तो सब तीनों ही एक ही हैं। हम सब अलग अलग मानते हैं पर भगवान एक ही होते हैं, भगवान कोई अलग नहीं होते हैं। शिवलिंग में तो सारे देवी देवता विराजमान हैं। भक्तों, शिवलिंग में सारे देवी देवता विराजमान हैं। अब देख सकते हैं एक शिवलिंग में भोलेनाथ हैं, एक साइड में गणपति बप्पा हैं, ये साइड में कार्तिकेय भैया हैं और बीच में असो सुंदरी माँ हैं और 36 उच्च कोटि देवी देवता विराजमान है, कितनी योनियाँ विराजमान है। एक शिवलिंग में तो सारा संसार विराजमान है। आप शिवलिंग की पूजा करोगे तो सारा संसार आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि किसी और मंदिर में जाओ। शनि देवता विराजमान है, 9 ग्रह विराजमान हैं। अगर ग्रह से परेशान हो तो आप यहाँ तरह तरह के यहाँ पे उपाय करके शिवलिंग में चढ़ाते हैं, जिससे हमारा मन और शांत हो, हमारा घर सुख समृद्धि से भर जाए। सुख समृद्धि लाने का एक यही उपाय है कि प्रभु की 1 महीना खूब सेवा करो, खूब नाम जप करो। ओम नमः शिवाय बोलिए, हर हर महादेव बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनात् मृत्यो मोक्षे मामृतम का भी आप जाप कर सकते हैं। जैसे कि आपको बहुत संकट है, बहुत परेशानी है, तो आप शिवलिंग के सामने बैठकर या घर में बैठकर या भगवान के सामने बैठकर ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई भी एक मंत्र लीजिए, रोज़ का एक नियम बना लीजिए कि मुझे 1000 बार रोज़ पढ़ना है या 500 रोज़ पढ़ना है या 1500 रोज़ पढ़ना है। तो आप रोज़ एक नियम बना लेंगे ना दोस्तों, वाकई में आप एक चमत्कार होता हुआ देखेंगे। जो भी आपकी तकलीफ़ है, दुख है, जो भी बिज़नेस से परेशान है, नौकरी से परेशान है या कुछ और चीज़ से परेशान है, परेशान तो हर कोई इंसान रहता है, पर उसका उपाय यही है कि भगवान की सेवा और भक्ति करना, उनका नाम जप करना। नाम जप करने से सारे तीर्थ यहीं मिल जाते हैं। नाम में ही ताकत होता है, राम नाम में ताकत है, ओम नाम में ताकत है, शिव नाम में ताकत है, शक्ति नाम में ताकत है। आप जो भी नाम एक नाम ले लीजिए, राधा राधा बोलिए, जो भी बोलना चाहते हो आप दिल से बोलिए, दिल से कि हे प्रभु, मैं ये नाम जप कर रही हूँ, ये नाम आपको अर्पण है। रोज़ का आप नियम बना लीजिए कि इस सावन में ये नाम इतना जपूंगी, और वो लास्ट में आपको एक फिर से वो पूजा पाठ करके आपको वो समर्पण कर देना है भोलेनाथ को। इससे क्या होगा, आपकी भक्ति भी हो जाएगी, आपका नाम जप भी हो जाएगा, और इस त्यौहार जो सावन का जो महीना है वो पावन हो जाएगा। सावन के सोमवार में प्रभु खुद आते हैं धरती पे हमारे लिए, हम भक्तों का दुख दूर करने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये सभी लोग जानते हैं कि सावन के सोमवार में भोलेनाथ स्वयं आते हैं माँ गौरा के साथ। बोलते भ्रमण करने निकलते हैं कि हमारा भक्त कौन दुखी है, कौन परेशान है, किसको हम परेशानियाँ दूर कर सकते हैं। भोलेनाथ खुद आते हैं। मैं जानती हूँ मेरा दुख दूर किया है तो आपका भी ज़रूर करेंगे। मैं सबसे यही मनोकामना करती हूँ कि इस सावन जो भी मेरे भोलेनाथ की भक्ति करेगा, जो भी मेरे भोलेनाथ का जाप करेगा, जो भी मेरे भोलेनाथ के सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होंगी। मैं इतना पूजा पाठ नहीं करती हूँ, पर व्रत वगैरह करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अपने प्रभु का गुणगान गाना मुझे अच्छा लगता है। जब जब मुझे मौका मिलेगा तब तब मैं करूँगी, जब जब मुझे जन्म मिलेगा तब तक मैं अपने शिव की गाथा गाऊँगी। मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे शिव की आराधना करने का मौका मिल रहा है। हम सब नसीब वाले हैं कि हमें शिव की आराधना का मौका मिल रहा है। तो इस मौके को जाने मत दीजिए, कहीं भी जाने मत दीजिए। कितने सारे उपाय हैं जो ऑनलाइन बताते हैं और यूट्यूब पे बताते हैं कि महादेव को कैसे खुश करना है। महादेव को खुश करने के लिए सिर्फ भक्ति की ज़रूरत होती है, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। उपाय यही है कि ग्रह के हिसाब से जो इंसान कोई दाल चढ़ाता है, कोई चावल चढ़ाता है, कोई गेहूँ चढ़ाता है, अरहर चढ़ाता है, मूंग चढ़ाता है, तो आप वो चढ़ा सकते हैं कि ये सोमवार ये चढ़ाना है, दूसरे सोमवार ये चढ़ाना है, तीसरे सोमवार ये चढ़ाना है, चौथे सोमवार ये चढ़ाना है। तो अलग अलग प्रकार के आप इसे चढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप अक्षत चढ़ा रहे हैं तो अगले सोमवार आप मूंग वगैरह चढ़ा दीजिए, फिर है कि धान चढ़ा दीजिए, फिर है कि कुछ और 4 मील का कोई दाना चढ़ा दीजिए। इससे क्या है, ग्रह शांत होता है, मन शांत होता है, अपना घर भी सुख समृद्धि में बदल जाता है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं
इसमें कुछ बता रही हूँ। जो मैंने सिर्फ नॉर्मल सा मैंने सामान लेके आया था भगवान को चढ़ाने के लिए, कोई ज़्यादा सामान मैंने नहीं लेके आया था। फूल है, जो भी कुछ सामग्री है, बस थोड़ा बहुत जो घर में यूज़ करती हूँ, बस वही था मेरे पास। तो वही अपने भोलेनाथ को अर्पित कर रही हूँ दोस्तों। आप सब सभी जानते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे आते हैं कि ये करो वो करो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने भोलेनाथ की आराधना करो। आराधना करने से ही सब कुछ मिलेगा, सब कुछ प्राप्त आपको आराधना करने से ही मिलेगा। अपने मन को शांत रखिए। जिस दिन आप व्रत रहे उस दिन मन शांत रखिए। कोई भी चिल्लाए उसे सुनना नहीं है, कोई भी बोले उसे सुनना नहीं है। मैं जानती हूँ कि घर गृहस्थी में रहना कोई आसान काम नहीं है। घर गृहस्थी में रहकर भी जो पूजा पाठ करे वो भोलेनाथ को स्वीकार है। ये नहीं कि हम झाड़ू लगाते लगाते भी भोलेनाथ का नाम लेते हैं, खाना बनाते बनाते भी हम गृहस्थ जीवन में भोलेनाथ का नाम लेते हैं। मंदिर नहीं जा पाते हैं तो चारों समय में किसी भी समय आप भोलेनाथ का नाम ले सकते हैं, क्योंकि जो गृहिणियाँ होती हैं उनके पास टाइम नहीं होता है। और जब टाइम नहीं होता है तो मंदिर कैसे जाएंगे? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि टाइम नहीं है तो मंदिर कैसे जाएं? तो कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में नाम ले सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं, उनकी हम पूजा घर पे कर सकते हैं, अपने भगवान को यहीं बुला सकते हैं, अपने भगवान को यहीं याद कर सकते हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है कि ये सावन में आप कहीं भी आप जाएँ दर्शन करने के लिए तो ये ज़रूर समझे कि हमारा भक्ति भाव हमारा वहाँ होना चाहिए, कि हम सिर्फ घूमने जा रहे हैं, सेल्फ़ी लेने जा रहे हैं, बस ये नहीं। अब जहाँ आप मंदिर में के अंदर जाएँ ना, सबसे बड़ा काम ये करें कि मंदिर के अंदर जाने के बाद अपना मोबाइल ज़रूर बंद करें। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या तो मोबाइल साइलेंट पे रख दें, ताकि हमारा ध्यान जो है मंदिर में ज़्यादा रहे, ना कि मोबाइल पे रहे। ये वीडियो मैंने सिर्फ ऐसे ही ऑन करके रख दिया था, बाकी मैंने कुछ भी नहीं, सेल्फ़ी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। आने के बाद मैं ये सब किया, डाला मैंने, और बाकी इसमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि मंदिर में मुझे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट चाहिए कि मैं अपने भगवान से बात कर सकूं, जो भी अपनी तकलीफ़ है उसको बता सकूं और मेरे प्रभु मेरी सुने। क्योंकि ज़्यादा करके लोग मंदिर में जाते हैं ना, अभी दूर दूर त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, अभी कोई भीमा शंकर जाएगा, कोई साउथ में जाएगा, कोई नागेश्वरम, सोमनाथ, इतने सारे भगवान के 12 शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से कहीं भी कोई जाएगा इस सावन में। तो मैं सबसे यही निवेदन करूँगी कि जहाँ भी आप जाएं तो मोबाइल आप वहाँ तक यूज़ करिए जहाँ तक मंदिर का द्वार है। द्वार के अंदर जब घुसे ना, तो मंदिर आपका आ गया ना, तो सारा भाव भगवान में लगा दीजिए। उनका मंदिर देखिए, उनका स्वरूप देखिए, वो भगवान दिखते कैसे वो देखिए। अपना कुछ कहिए उनसे, आप कहने जा रहे हो, ना कि फ़ोटो सेल्फ़ी लेने जा रहे हो। आप उनसे कहने जा रहे हो, अपनी मन की बात कहने जा रहे हो कि प्रभु मुझे ये तकलीफ़ है, यही आप ही दूर कर सकते हो और कोई दुनिया में दूर नहीं कर सकता। आपके अलावा मेरी दुनिया में कोई है नहीं है जो दूर कर सकता है। भगवान से बस यही कहना है कि हे प्रभु, आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे मेरा दुख और तकलीफ़ समझ सके, जो बात कर सकूं मैं जिससे। मैं आपके द्वार पे आई हूँ कि आप मुझे यहाँ मिलोगे। आप तो हर जगह है, पर मैं आपके घर आई हूँ। तो बोलते ना, कोई घर में आता है तो उसे अंदर बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, कुछ नहीं तो एक गिलास पानी दिया जाता है। तो हम तो भगवान के घर जा रहे हैं, तो वहाँ सेल्फ़ी मत लीजिए, वहाँ पे सिर्फ अपना भाव दीजिए, उनकी पूजा करिए, उनका स्मरण कीजिए, नाम जप करिए, और जो भी अपनी तकलीफ़ है वो सब आप बताइए, क्योंकि बताने से ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो हम उनको बताएं ना जहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो। सारी दुनिया को बता के हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले हैं। हमारा प्रॉब्लम मेरे भोलेनाथ के दरबार में सॉल्व होने वाला है। ये सारी दुनिया जानती है कि एक दूसरे से बात करने के बाहर, मनुष्य से बात करने से यहाँ वहाँ की बातें होती हैं सिर्फ, बाकी कुछ नहीं होता है। एक बात को किसी को बताएंगे वो 4 जगह फैल जाती है, भाई ये परेशान, भाई ये परेशान, भाई ये परेशान। तो अपने महादेव को बताइए, महादेव को बताइए कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हमारा धंधा नहीं चल रहा है, हमारा रोजी नहीं चल रहा है, हम बहुत तकलीफ़ में हैं, हमारा ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब उनको बताइए। बोलते मांगते नहीं, मांगना चाहिए, हमारे पिता हैं वो। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा कैसे अपने पिता से मांगता है कि पापा मुझे ये चाहिए, जब तक बच्चा बोलता नहीं है उसे मिलता नहीं है। अपनी बात अपने भगवान से बताइए, वो सुनेंगे और ज़रूर ज़रूर पूरा करेंगे। मेरा विश्वास है, ये मेरा इस शिव भक्त का विश्वास है। आप ज़रूर मंदिर में जाइए तो उनसे मांगिए, क्योंकि उनसे बड़ा दानी तो कोई दुनिया में है नहीं कि जो आपको दे सके।
किसी से 1 रुपया भी मांग लोगे तो कल आपको पूछ लेगा कि भाई वो कब दोगे आप। पर भगवान जब देने पे आ जाएंगे ना, यकीन मानिए इतना भंडार भर देंगे कि भाई मैंने तो 10 रुपये मांगा तो मुझे आज लाखों रुपए मिल गए। ये तो चमत्कार हो गया। उनसे अपनी तकलीफ़ बताइए कि भाई कि हे प्रभु मुझे आज 1 लाख की ज़रूरत है, कहीं से मुझे अरेंज करवा के दे दीजिए, या तो आप खुद ही आ जाइए। आप मेरे पिता हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। आप नहीं पूरा करेंगे तो कौन करेगा? मुझे धरती पे भेजा है तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व आप ही करोगे। मुझे कोई रास्ता दिखाइए। आप माथा टेक के बोलिए, आप सर झुका के बोलिए, आप कैसे भी करके उनको मनाइए कहने के लिए। इंसान को मना के कुछ नहीं मिलेगा, भगवान को मनाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। वो सर्वव्यापी है, वो आदि न अंत है, उस सत्यम शिवम सुंदरम है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब, आपके सपोर्ट से ही हमें आगे बढ़ने की गति मिलेगी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूट्यूब पे चैनल पे सभी आए हैं तो सब भक्त कुछ न कुछ बताने के लिए आते हैं। अपना एक नया कुछ मन के अंदर जो रहता है, जिसके साथ घटित हुआ रहता है, वो बताने आता है। तो मेरे साथ हुआ है, मैंने देखा है बहुत करीब से अपने महादेव को कि वाकई में मेरे महादेव हर चीज़ सुनते हैं। वाकई में मुझे इस मुश्किल की घड़ी में भी मुझे निकाल लेते हैं। मैं इस समय मुश्किल में भी रहूँगी ना, अगर पुकार लिया ना तो मेरे महादेव मुझे निकाल लेंगे। इतना मुझे अपने प्रभु पे विश्वास है, और इतना विश्वास आपको भी रखना है। टूटना नहीं है, झुकना नहीं है। झुकना है तो एक ही जगह झुकना है, अपने महादेव के आगे झुकना है, बाकी किसी के आगे आपको नहीं झुकना है। महादेव के आगे झुकने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। महादेव के झुकने के से ही आपको सारी दुनिया मिल जाएगी। महादेव के झुकने से आपका सब कुछ निखर जाएगा। आपका परिवार, आपका कारोबार, आपका सब कुछ निखर जाएगा। यकीन मानिए, मैं अपने मन की बोल रही हूँ, सच्ची है ये बात। यकीन मानिए, अपना मन का बोल रही हूँ कि मेरे महादेव, मेरे गौरी, मेरे शिव परिवार जो है ना, हमारा परिवार है। अगर मुझे धरती पे भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है, ना कि रोने के लिए भेजा है। रोना तो बिल्कुल भी नहीं है। रो तो सिर्फ अपने भगवान के लिए, प्रभु के लिए रो, कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपको पाना चाहता हूँ, आपके लिए रहना चाहता हूँ, आपके लिए जीना चाहता हूँ। रो तो आप उनके लिए रो, बाकी किसी के लिए आप रोने की ज़रूरत नहीं है। महादेव की महिमा महादेव ही जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। आप कहाँ से आपका शिवालय कहाँ है, आप कहाँ से पूजा करने जाते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और भक्ति भाव का ओम नमः शिवाय हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाव से ही, इस पर नाम लिखने से हाथ नहीं दुखते, प्रभु नाम लिखने से हाथ नहीं दुखते। आपका मंगल हो, कल्याण हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय बोलें।